हेलो पीपल, मैं हूँ शैन मॉक एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, बहुत दिनों से मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर शेंगन वीज़ा पे वीडियो बनाइए। शेंगन वीज़ा क्या होता है, कैसे अप्लाई करना चाहता है, क्यों शेंगन वीज़ा के रिजेक्शन रेट इतने हाई है और कौन सी कंट्रीज़ हमें सेलेक्ट करनी चाहिए एट प्रेजेंट अगर हमें शेंगन वीज़ा चाहिए। तो गाइस, यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो स्टार्ट टिल एंड आप वीडियो देखना, आपको हर एक डिटेल शेंगन वीज़ा से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएगी। अब गाइस, मैंने नोटिस किया है बहुत सारी मेरी इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस है, लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, आधे में छोड़ देते हैं, फिर वही क्वेश्चंस आके इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं। अब देखिए गाइस, ऐसा होगा तो ये आपकी मदद नहीं हो पाएगी। हज़ारों सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करना, और मेरा रिस्पॉन्स टाइम आपको पता ही है, मैं विदिन 2 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम मेरा है, विदिन 2 आवर्स में रिप्लाई करता हूँ, कभी कभी 30 सेकेंड्स में भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस प्लीज़, अगर कोई आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाता है आपकी लाइफ बदलने के लिए, तो वीडियो एटलीस्ट आप स्टार्ट टिल एंड देखिए। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शेंगन वीज़ा क्या होता है। यूरोप यूनियन में 26 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने शेंगन स्टेट का फॉर्म एग्रीमेंट पैक्ट जो भी आप कह लो साइन किया। इस पैक्ट को साइन करने के बाद जो शेंगन जोन आता है उसमें 26 कंट्रीज़ है, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, बेल्जियम और काफ़ी सारी। तो अगर किसी इंसान को, किसी ट्रैवलर को एक बार एक शेंगन कंट्री शेंगन वीज़ा देती है तो उस कंट्री में सबसे पहले उसे एंट्री लेनी पड़ती है। अब वहाँ एंट्री लेने के बाद वो बाकी 25 कंट्रीज़ जो बची है शेंगन जोन में, वहाँ वो फ्रीली विदाउट एनी एडिशनल वीज़ा ट्रैवल कर सकता है। तो ये हो गई शेंगन वीज़ा क्या होता है। अब हम बात करते हैं गाइस इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ, फिर 1 बाय 1 एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में आपको समझाता हूँ। फिर हम बात करेंगे वर्किंग ग्रुप, स्टूडेंट्स, फार्मर्स और बाकी अदर कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स के बारे में। और एक बात मैं आपको बता दूँ गाइस, शेंगन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं, चाहे आप किसी भी शेंगन कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें। तो गाइस, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होती है वो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको vfsglobal.com की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे बड़े अच्छे से क्लियरली सोच समझ के भरना है, थोड़ा भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपकी पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट का आप मेक श्योर गाइस कि फर्स्ट और लास्ट पेज आप एक ही पेज पे आप उसका कलर जेरोक्स लेके रख लें, बहुत काम आता है। थर्ड डॉक्यूमेंट है गाइस वो है फ़ोटोग्राफ। तो बहुत लोग क्वेश्चन है सर क्या स्पेसिफिकेशन है, मैं हमेशा ही हर वीडियो में बताता हूँ बट लोग ध्यान नहीं देते, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, आपको जो फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है वो है 35x45 mm, ये उसकी डिमेंशन है। मैट फिनिश होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड और 80% फेस कवरेज होनी चाहिए। अब जो अगली डॉक्यूमेंट है गाइस वो है आपकी ITR। जी हाँ गाइस, लास्ट 3 इयर्स की ITR लगाना मस्ट होता है। कभी कभी कोई शेंगन कंट्री, कोई शेंगन स्टेट आपसे सिर्फ लास्ट 2 इयर्स की मांगती है। उसके बाद गाइस बात आती है ट्रैवल आइटनरी की। तो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं ट्रैवल आइटनरी क्या होती है। एक ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रैवल आइटनरी कुछ नहीं, बस आपका दिनचर्या, मतलब आपका स्केड्यूल कि आप उस कंट्री में जाते हैं तो कब अराइव करते हैं, आप दिन में कहाँ जाने वाले हैं, कौन सी आपकी होटल बुकिंग है, कब चेकआउट करेंगे, आपकी डिपार्टिंग फ़्लाइट कितने बजे की है। बस एक ट्रैवल आइटनरी आपका एक स्केड्यूल होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। बहुत लोग सिर्फ इसे बना के छोड़ देते हैं, वीज़ा मिलने के बाद फॉलो नहीं करते, बट वो चलता है गाइस। आपको सिर्फ उनको एक फॉर्मेलिटी के बेसिस पे दिखाना होता है। अब बात करते हैं गाइस हम कवरिंग लेटर की। तो शेंगन वीज़ा में कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल देखता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर इन ऑर्डर है तो कवरिंग लेटर पे बहुत फोकस करता है, क्योंकि कवरिंग लेटर से उसे थोड़ी सी, इनफैक्ट कहो तो डिटेल में उसे हल्की सी झलक मिल सकती है आपकी पर्सनालिटी की। वो झांक के देख सकता है कि आपकी लाइफ कैसी है और क्या इसे वीज़ा देना चाहिए या नहीं। तो कवरिंग लेटर गाइस बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट में रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब गाइस कवरिंग लेटर में आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके नाम, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर और फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपकी क्वालिफिकेशन, और मेनली आपको ये बताना है क्यों आपको इस कंट्री का शेंगन वीज़ा चाहिए, कितने दिनों के लिए चाहिए, आप कब जाएंगे, कब आएंगे,
क्या आपने सारा कुछ रिसर्च किया है, क्या आपके पास एक्सपेंसेस है कवर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ब्रीफली उनको समझानी है कवरिंग लेटर में। अब गाइस जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इस पर मुझे ऑलमोस्ट 16 to 1700 क्वेश्चंस महीने में आ जाते हैं। वो है बैंक स्टेटमेंट फॉर शेंगन वीज़ा। गाइस बैंक स्टेटमेंट फॉर शेंगन वीज़ा पे काफ़ी सारे वीडियोस है, आर्टिकल्स है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इतने सारी इन्फॉर्मेशन है गाइस कि कोई भी अच्छा खासा इंसान कंफ्यूज हो जाए। और ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन ऐसे वो डरा देते हैं एजेंट्स, ताकि कोई एप्लीकेंट अपने से अप्लाई ना करे और एजेंट के पास जाए, उन्हें मोटी रकम दे और उनसे बैंक स्टेटमेंट बनवाए या उनसे अपनी एप्लीकेशन करवाए। गाइस ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो इतना कॉम्प्लेक्सिटी बनाया गया है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, आज मैं उसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए गाइस, किसी भी शेंगन स्टेट में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात आपको समझनी है कि वहाँ का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, तो पर डे लिविंग कॉस्ट है, वो 80 यूरो से लेकर 100 यूरो के बीच में होता है। तो अगर आप 15 डेज़ के लिए फॉर एग्जांपल जर्मनी में जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, तो 100 यूरोस एवरी डे आप काउंट कर लीजिए, तो टोटल आपका होगा 1500 यूरोस। तो ये तो कवर करेगी आपकी वहाँ की पर डे लिविंग कॉस्ट। बट गाइस उसके अलावा भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, बहुत सारे अलग खर्चे होते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट अमाउंट है, जितना मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि रिसेंटली अभी 1.5 महीनों में 3 बेल्जियम की फ़ाइल गई अप्रूव होके आई है, 7 फ्रांस की टूरिस्ट वीज़ा लगी है मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे क्लाइंट्स को, और 3 जर्मनी की और 1 स्विट्ज़रलैंड की। 2 फाइल अभी पोलैंड और नॉर्वे में पेंडिंग है। होपफुली 95% चांसेस इनका भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो गाइस सिंपल लैंग्वेज में जान लीजिए, जब कभी आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट 5 लाख या 6 लाख इसके बीच में, इन बिटवीन 5 to 6 लाख अपने बैंक अकाउंट में दिखाइए। और इसे आपको एक साथ डिपॉजिट नहीं करना है, आपको ओवर पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स स्लोली डिपॉजिट करना है। आई होप गाइस कि आप समझ गए बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको एक सीक्रेट बता दिया है कैसे आपको अमाउंट जमा करना है और कैसे और कितना अमाउंट आपको दिखाना है। तो गाइस इसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट आती है गाइस, वो है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। तो जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदते हैं, जब लेते हैं शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो मेक श्योर उसकी जो मिनिमम कवरेज हो वो हो 30,000 यूरो, और डॉलर्स में बात करें तो $50,000। अगर $100,000 की होगी तो और बेहतर होगा। तो गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप स्टार्ट टिल एंड ये वीडियो देखेंगे और सभी स्टेप्स फॉलो करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स वैसे ही फाइल करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 98% चांसेस है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, चाहे आप किसी भी शेंगन स्टेट में टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन डालें। अब गाइस हम बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले कैटेगरी है स्टूडेंट की कैटेगरी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगेंगे। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप लेटर आपके फैमिली से या मॉम डैड अंकल आंटी किसी से भी, और मेक श्योर उनकी जब आप ITR लगाए या बैंक स्टेटमेंट लगाए तो एटलीस्ट 8 to 9 लाख होनी चाहिए, मिनिमम 6 लाख उनके अकाउंट में होनी चाहिए। इससे वीज़ा ऑफिसर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपका चांसेस ऑफ अप्रूवल बढ़ जाता है। और गाइस उनकी लास्ट 3 ईयर्स की ITR लगा देना। और अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसा मैंने आपको कहा, प्रिंसिपल से आपको NOC लेटर लेना है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आपकी लीव सैंक्शन है, आपको वो अलाउ करते हैं जाने के लिए आपकी हॉलीडेज़ पे या कभी भी यूरोप घूमने के लिए। अब हम बात करते हैं जो इंसान, जो व्यक्ति, जो पर्सन काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे है, तो सबसे पहले आपको NOC लगेगी आपकी एम्प्लॉयर से, उसके बाद लीव सैंक्शन लेटर और लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। और मेक श्योर सैलरी स्लिप पे आपकी स्टैंप लगी होनी चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड भी होनी चाहिए। और हाँ गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो उस पर भी आपको बैंक की स्टैंप लगी होनी चाहिए और बैंक एग्जीक्यूटिव या मैनेजर की साइन उस पर होनी चाहिए। इससे आपका इम्पैक्ट, इससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है वीज़ा ऑफिसर की नज़र में। तो गाइस मैंने बता दिया स्टूडेंट के बारे में, वर्किंग क्लास के बारे में। अब हम बात करते हैं बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आपके पास बिजनेस है तो आप करंट अकाउंट स्टेटमेंट दिखाइए। जैसा मैंने कहा अमाउंट 6 लाख तक हो तो अच्छी बात, और GST सर्टिफिकेट भी लगा देना और अपनी रजिस्ट्रेशन पेपर की कॉपी भी लगा देना। गाइस बात करते हैं फार्मर्स की। तो अगर आप फार्मर है गाइस तो J फॉर्म या तो खतौनी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं या तो लैंड पेपर्स भी लगा सकते हैं। बट बहुत एक इंपॉर्टेंट बात लोग मिस कर देते हैं गाइस, फार्मर स्पेशली, कि वो रीजनल लैंग्वेज में ये सब डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं, इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। गाइस आप थोड़े पैसे दे के किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप कन्वर्ट या ट्रांसलेट करवा दीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में। इससे क्या होगा, वीज़ा ऑफिसर इरिटेट नहीं होगा
और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रॉपर होंगे तो आपको वीज़ा वो दे देगा। तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया शेंगन वीज़ा क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको बता। अप्लाई करने के लिए गाइस आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना होता है, फॉर्म डाउनलोड करना, फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। सारे ये डॉक्यूमेंट्स मैंने जो आपको बताए हैं उसे कलेक्ट करके फाइल में लगा के आपको उस दिन जाके अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है। और जो वीज़ा फ़ीस होती है शेंगन वीज़ा की वो होती है 60 to 80 यूरोस, वो आपको पे करनी होती है। और 2772 रुपीज़ VFS ग्लोबल की सर्विस चार्जेस होती है। अब गाइस ऑन एन एवरेज मोस्टली किसी भी शेंगन कंट्री का जो वीज़ा है वो 7 to 10 वर्किंग डेज में आ जाता है, बट वो आपको कहते हैं 15 to 30 वर्किंग डेज। तो गाइस मुझे नहीं लगता है मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस की है शेंगन वीज़ा से रिलेटेड। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में गाइस बताइए, या तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप लिंक जो है उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप पे आपको लेटेस्ट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप मुझसे पर्सनली अपनी फ़ाइल रिव्यू करवा सकते हैं, या कोई भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड या वीज़ा से इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी इशू है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो शेंगन वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, रिफ्यूज़ हो चुका है, या जो अभी करने वाले हैं। और लास्टली गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त काफ़ी क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं सर कौन सी कंट्री अच्छी है, किसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है सर शेंगन वीज़ा के लिए। तो मैं बता दूं गाइस, मैंने सिलेक्ट किया है 3 कंट्रीज़। सबसे पहले नंबर पे है फ्रांस, उसके बाद है गाइस बेल्जियम, उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड। तो गाइस यही 3 कंट्रीज आप टारगेट कीजिए, आई एम श्योर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ गाइस वीडियो लाइक कर देना।